अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो है वो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था कि एंड टर्म असेसमेंट जो है या सेमेस्टर टर्म असेसमेंट दिए जा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हैं। मैं आप सब स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि वाइस चांसलर सर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और आईटी डिपार्टमेंट और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जितना कर सकती थी उसने स्टूडेंट्स के लिए किया है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वाइस चांसलर सर का कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आप लोगों के सेमेस्टर टर्म एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं। अब इसका अल्टीमेट फ़ायदा क्या होगा आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे। दूसरा, इसकी टर्म एंड कंडीशन को बगौर हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो है ना वो इस आपका किस तरीके से लिया जाएगा, टाइमिंग वगैरह सब कुछ। एंड में आप लोगों की कमेंट्स के मैं जवाब दूंगा और 1 से 2 ट्रिक्स बीच में मैं बताऊंगा। जो स्टूडेंट मेरी कंप्लीट वीडियो देखते हैं ये ट्रिक्स सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट तक पहुंचेगी, दूसरे जो स्किप करके भाग जाते हैं उनके लिए नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते ही पहले तो थैंक्स के अल्फाज मेरे पास नहीं है जो कि मैं वाइस चांसलर सर को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आप लोगों के लिए एंड टर्म असेसमेंट। अब आपको पता है यूनिवर्सिटी को कोई भी कोरोना हो या कोई भी सिचुएशन हो, स्टूडेंट कहीं भी बैठा हो, वो जस्ट सेल फ़ोन के ज़रिए अब से इम्तिहानात दे सकेंगे। ठीक है, तो एक जो हर्डल था इम्तिहानात का, अब आपकी जैसे वर्कशॉप्स ऑनलाइन की गई थी इसी तरह आपके इम्तिहानात को भी अब नेक्स्ट फेज़ में लेकर जाया जा रहा है और ऑनलाइन लिया जाएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ यहाँ पीछे ऑलरेडी वीडियोस में शेयर करता रहा हूँ। आज जो टर्म एंड कंडीशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ इसमें पहला है सेमेस्टर टर्म एग्ज़ाम्स जो ऑटम 2020 में लिए जाएंगे। इसमें पहली चीज़ है कौन कौन से इम्तिहानात आप लोगों के लिए जा सकते हैं, कौन कौन से कोर्स कोड के। मैं जस्ट एक चीज़ कहता हूँ कि अगर तो आप लोगों का आगाही पोर्टल बना हुआ है, आगाही पोर्टल से मुराद ये जो आगाही लॉगिन है ये आपको रिसीव हुआ है। ठीक है, आप इसको लॉगिन कर सकते हो तो वेल एंड गुड है और आपका इसी के ज़रिए इम्तिहान होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ जो है ना वो कंडीशंस हम रीड आउट कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप और आप इसको समझने की कोशिश करोगे। नो डाउट आप सबको ये व्हाट्सएप रिसीव हो गया होगा, लेकिन इसको स्टडी करने का थोड़ा सा तरीक़ेकार डिफरेंट है, वो अक्सर लोगों को नहीं पता होता। जैसे कि तलबा को मुत्तला किया जाता है कि 16 अप्रैल से 31 मई तक इम्तिहानात होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुए। तो अब इसमें इम्तिहानात लिए कैसे जाएंगे। तमाम मुतल्लिका तलबा को इम्तिहान ऑनलाइन बज़रिया आगाही LMS पोर्टल लिया जाएगा। तलबा को सेमेस्टर टर्म एग्ज़ाम्स के मुतालिक कोर्स कोड के पेपर तयशुदा डेट के मुताबिक सुबह 8:30 बजे आपके पहले से बनाए हुए LMS अकाउंट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जो रात 8:30 बजे तक अपलोड रहेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, सुबह 8:30 बजे आपका पेपर अपलोड होगा और रात के 8:30 बजे तक आपका पेपर अपलोड रहेगा। ठीक है, मतलब कि आपके पास 12 घंटे होंगे कि आपने उस पेपर को हल करना है, हल करके उसको ऑनलाइन आगाही पोर्टल पर अपलोड करना है। अब अपलोड करने का तरीक़ेकार क्या है, तलबा को मुतल्लिका कोर्स कोड का पेपर हल करके 12 घंटे के टाइम के दिया जाएगा, जिसके अंदर तलबा जो जवाब MS वर्ड में टाइप करेंगे वो जवाबात मुकम्मल होने के बाद वहां से कॉपी करके LMS अकाउंट के अंदर मुतल्लिका जगह पर पेस्ट करेंगे या फिर MS वर्ड की बनाई हुई फ़ाइल को सेव करेंगे। अब 2 चीज़ें आपके पास ऑप्शन है, यू हैव टू अपलोड योर यानी कि आपने सारी चीज़ को कॉपी करके उसको पेस्ट भी LMS के अंदर कर सकते हो, या फिर आप उसकी MS फाइल की वर्ड की फ़ाइल जो है वो आप अपलोड कर सकते हो। अब मैं जल्दी से आपको ये बता दूं कि ये जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर ये जो फाइल होता है ना MS डॉक्यूमेंट, इसको वर्ड की फ़ाइल कहा जाता है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ आपके सामने। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो ये होती है वर्ड की फ़ाइल। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, इसको आपने या तो कॉपी कर लो, Ctrl+C करके कॉपी करके इसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, या फिर इस फाइल को मेन को, लेकिन अपलोडिंग का तरीक़ाकार मेरे चैनल AIOU इन्फो को सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं शेयर करता रहूँगा। 12 घंटे के बाद पिछले कोर्स कोड को LMS से ख़त्म कर दिया जाएगा और अगले दिन 8:30 बजे
डेट शीट के मुताबिक अगले कोर्स कोड का पेपर अपलोड किया जाएगा, जिसको इसी तरीके से हल करके सबमिट करना होगा। जिन तलबा का अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी डेट शीट को आपने फॉलो करना है। ये नहीं करना कि हो सकता है एक पेपर आपका जैसे एक पेपर 26 को, दूसरा पेपर 29 को, तीसरा पेपर 31 को, तो आपकी जो डेट शीट होगी उसके मुताबिक आपके अपलोड किए जाएंगे। जिन बच्चों का अगेन री एग्ज़ाम है या जिन्होंने पिछले पेपर नहीं दिए, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जितनी जल्दी आप लोग फॉर्म भिजवा दो तो बेहतर है, ठीक है। और आपके 12 घंटे के अंदर अंदर जो वो कोर्स होगा उसको आपने अपलोड करना है, ठीक है। अब इससे हम प्लेजरिज्म से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो पेपर को हल करने से पहले दी गई मालूमात को बज़ौर पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद अगर तो आपने गैर मुतल्लका चोरीशुदा किताब का कॉपी पेस्टेड मटेरियल इस्तेमाल किया, तो कोर्स कोड का मटेरियल के हवाले से ज़िंदगी से मुशाहिदे, यानी कि आपने जो भी चीज़ लिखनी है वो आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी है विद एग्जांपल्स, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि किसी और से कॉपी पेस्ट करो। आप लोग जो आपके माइंड में आता है आपने वो उसके अंदर लिखना है। चोराई या प्लेजरिज्म चेक वाली आपके जवाब सॉफ्टवेयर के से गुजारे जाएंगे। मतलब कि टर्निट इन बेटा आप लोगों के लिए तैयार हो गया टर्निट इन सॉफ्टवेयर, जो कि आपका प्लेजरिज्म चेक करता है। अगर तो प्लेजरिज्म आया तो रिपोर्ट की रोशनी में कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। अगर प्लेजरिज्म आपका इंक्लूड होता है तो आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। इस बारे में मुकम्मल एहतियात करें और जवाब अपने अल्फाज में मुहैया करें। और हायर ऑर्डर लर्निंग की एबिलिटी जवाबात से ज़ाहिर होनी चाहिए, यानी कि आपके जवाबात बेहतर है कि आपके जो क्वेश्चंस हों वो आपकी थिंकिंग से रिलेटेड हो, तो उसमें प्लेजरिज्म कम ही आएगा। अब एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर कोर्स कोड के 3 सवाल होंगे। ये नहीं होगा कि आपके कोई 8-10 सवाल हों, तमाम सवाल हल करना लाजमी होंगे। एक सवाल का जवाब 600 से 800 अल्फाज तक हो। ये अल्फाज की तरतीब जो होगी, डॉक्यूमेंट कैसे बनानी है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी जस्ट और इस सवाल में नेगेटिव यानी कि मार्किंग भी नेगेटिव होगी अगर आप 800 से ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा, ये भी कंफर्म आपको बता दें कि 3 सवालात होंगे। अब 3 सवालों के कितने नंबर्स डिवाइड किए जाएंगे, और हो सकता है आपके सवाल आपके दोस्त के साथ क्वेश्चन से डिफरेंट हों, सो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि इस क्वेश्चंस के नंबर्स उन्होंने कम किए हैं। जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चंस हो सकता है कि आपके दोस्त से डिफरेंट हों, तो हर एक पर्सन के जब डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। LMS के हवाले से कोई भी मुश्किल की सूरत में मुतल्लिका रीजनल ऑफिस या हेल्प डेस्क से रब्ता करें। किसी भी बाय हैंड या डाक के ज़रिए रीजनल ऑफिस ट्यूटर को भिजवाने जाने वाले LMS लोड करना लाजमी है, यानी कि डाक के ज़रिए आपने कोई ट्यूटर को जवाब नहीं भेजने, LMS पर अपलोड करना लाजमी होंगे। अगर किसी ने अपलोड ना कर सका तो उसको फेल कंसीडर कहलाएगा। प्रोग्राम में मौजूद अरबी या अब अक्सर लोग मेरे से सवाल क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि यार हो सकता है पेपर अरबी में जो उर्दू में करते हैं वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहली हिदायत जो कि दी गई हैं उसमें है किसी भी सफ़ेद का जो कुछ कोर्स कोड जो कि वो प्रोग्राम जिनका मवाद उर्दू या अरबी है, मुतल्लिका यानी कि मोड ऑफ स्टडी उर्दू या अरेबिक है, उनके लिए है कि मुतल्लिका कोर्स कोड की लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इन तलबा को मुतल्ला किया जाए उर्दू या अरेबिक में अपने हाथ से किसी भी किस्म की सफ़ेद शीट या कागज़ पर हल करके स्कैन PDF बनाकर 5 MB से छोटा हो LMS पर अपलोड करेंगे। अपलोड की सहूलत 12 घंटे तक मौजूद रहेगी। इस अपलोड नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई तो वो फेस काबिल कबूल नहीं होगी। ये सवाल जवाब 600 से 800 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए और इस सवाल की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर 800 से ज़्यादा लफ्ज़ होते हैं तो वो उन्होंने कहा है नेगेटिव मार्किंग होगी। इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। अब मेरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से, अगर आप लोग उर्दू में इनके सवाल के जवाब उर्दू में लिख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपका कोड आपका यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो बराए मेहरबानी इंग्लिश के लिए तैयार हो, इनके जवाब आप लोग इंग्लिश में दोगे। अच्छा,
अब एक और चीज़ मैं आपको ये चीज़ आगाह करता जाऊँ कि वो प्रोग्राम कोर्स को जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू या अरबिक के जाने वाले जवाब हैं रिटर्न में लिखें या हल शुदा सफ़े पर रोल नंबर लिखें और दस्तखत लाजमी है। लिखाई आपकी जमा शुदा मशकों और सबका पेपर से टैली की जाएगी। टैली ना होने की सूरत में अनफेयर मीन का केस बन सकता है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और की कॉपी पेस्ट की तो बेटा आपके पुराने इम्तहानों से मैच की जाएगी, जो कि आपके लिए मुश्किल का बायस बन सकती है। बाकी तमाम पोस्ट कोड्स मौजूद ना हो तो इस बात में अंग्रेज़ी टाइप करें और ऊपर बताए गए तरीके के मुताबिक अपलोड करें। यानी कि अगर आपके नहीं है इसमें कोर्स कोड की लिस्ट में तो बराए मेहरबानी बेटा इंग्लिश में तैयारी करो और इंग्लिश में दो, ठीक है। आगाही LMS से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात के लिए आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं या फिर मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अक्सर मैं वीडियो में ये कहता हूँ, ठीक है। अच्छा, LMS से मुतल्लिक किसी भी किस्म की इशू होने की सूरत में आप ये लिंक के ज़रिए आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अपना जो है वो अपना लॉगिन पासवर्ड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फ़ोन नंबर्स भी गिवन है। अगर आपको कोई भी इशू आता है लॉगिन से रिलेटेड तो आप इनसे कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं। मैं जो है कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आप लोगों के कोरोना के टाइम में ये LMS का लेके आए, ये स्टूडेंट एंट्रेंस असेसमेंट लेके आए, क्योंकि आप लोगों का अब इसमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि पहली चीज़ रिज़ल्ट आपका कुछ डेज़ बाद आ जाएगा और आप लोग जल्दी ही रिज़ल्ट हासिल कर सकोगे। अगर आप अभी आपके हैंड रिटन पेपर लिए जाते तो उसका रिज़ल्ट नो डाउट आपको 2-3 महीने बाद आता, जो कि आपका स्टडी पीरियड में लॉस होता, ठीक है। इससे आपका रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाएगा। दूसरा, आप लोगों के अंदर एक स्किल पैदा होगी कि अब दुनिया IT की तरफ जा रही है। नो डाउट अक्सर बच्चों को इशू फेस करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी उसका भी कोई हल इंशाल्लाह निकालेगी, लेकिन अभी तक तो आपके लिए यही है कि अब अगर बच्चे SMS टाइप कर सकते हैं ना, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करो तो आप जो है वो जैसे पेपर देने के लिए आप जाते हो ना दूसरी सिटीज़ में, जैसे कि सेंटर में जाते हो, वहाँ पर जाके पेपर लिखते हो, तो नो डाउट अपने इर्द गिर्द कोई ना कोई पर्सन ऐसा आपको कंप्यूटर वाला ज़रूर मिल जाएगा जो कि जिसको कंप्यूटर आता होगा। अब कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह किसी के पास तो होगा, तो उससे आप हेल्प ले लो, ठीक है, उसके ज़रिए आप कर लो, तो अल्टीमेट इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है इनडायरेक्ट वे में। अब जल्दी से आप लोगों की कुछ कमेंट्स के जवाब देने से पहले आपको वो ट्रिक बता दूं बच्चे। ट्रिक ये है कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अपना कोई भी जवाब आपने 800 वर्ड्स तक नहीं करना, 800 वर्ड से कम भी रखना है। और एक चीज़ का ख्याल रखो कि जो आगाही LMS पोर्टल पे ये जो PDF फाइल अपलोड करोगे, इसमें 800 से ज़्यादा लफ्ज़ों के अगर क्वेश्चंस हुए तो वो अपलोड नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे आपने पहला सवाल ज़्यादा लफ्ज़ों का लिख लिया और दूसरा सवाल ज़्यादा वर्ड्स का लिख लिया, तीसरा सवाल 2 सवाल आपने अगर ज़्यादा पेजेस पर लिख लिया तो तीसरे सवाल के लिए हो सकता है आपके पास वर्ड्स बचे ही नहीं। तो आप लोगों ने 800 अगर टोटल वर्ड्स हैं तो आपने 800 को डिवाइड करना है 3 पर, ठीक है। 800 को डिवाइड करना है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3 पर, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 266, यानी कि 250 वर्ड्स का आपका एक जवाब हो, इससे ज़्यादा का ना रखना आप, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है और हो सकता है फाइल आपकी अपलोड और सबमिट ही ना हो। और सबमिट से मुराद मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके पहले जवाब वो कंसिडर करेगा, नीचे वाला जवाब भी आपका मिस हो जाए, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखो। अब जल्दी से कमेंट्स के जवाब देता हूँ, वीडियो बहुत ठीक है, जल्दी से कमेंट्स के जवाब देते हैं। यार डिजिटल ने कहा है इतनी अच्छी न्यूज़ के लिए लाइक तो बनता है ना, थैंक यू सो मच ARY डिजिटल। सबसे पहले आप लोगों के साथ मैंने ही शेयर किया है, आप लोग बेशक वीडियो से मेरी चेक कर सकते हो। कुछ चैनल्स ने नो डाउट शेयर नहीं किया, लेकिन यार मेरा थैंक्स करने के बजाय ना मैं कहता हूँ वाइस चांसलर सर और IT डिपार्टमेंट और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लिए थैंक्स कहो यार, उन्होंने बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग नो डाउट यूट्यूब चैनल पर और हो सकता है यूनिवर्सिटी के अंदर भी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट बातें कर रहे होते हैं, हमारे अगेंस्ट बातें कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे।
मरियम ने कहा सर अगर उर्दू में राइट करना हो तो हम किस तरह रिटर्न करेंगे, अपलोड करना। अच्छा, पहली चीज़ है मरियम, तो फिलहाल मैं एक चीज़ बता दूं कि आपने इस लिस्ट में चेक करना है। अगर तो आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है बुक का तो आपने उसको टाइप नहीं करना, यानी कि टाइप करना है, राइट नहीं करना, ठीक है। और जो अब फर्दर वीडियो होगी, अभी एकदम इम्तिहान शुरू नहीं होने लगे, ठीक है। मैं डेली बेसिस पर अभी भी एक वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन रात के 10:30 बज रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए अभी काम कर रहा हूँ और मैं अभी सारा दिन का थका हुआ आया हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बनाना, आप लोगों के लिए बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अभी भी वीडियो बना रहा हूँ, तो वो आप टेंशन नहीं लो। मैं एक फर्दर वीडियो बनाऊँगा, उसमें एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। सर यूज़र नेम पासवर्ड कैसे हासिल करें हम? राना, आप अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है बच्चे, आपने पहले रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करना है, ठीक है। अगर रीजनल ऑफिस कांटेक्ट नहीं कर सकते हो तो मैं मेल आईडी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ये आपके फोकल पर्सन की मेल आईडी है, ठीक है। अब पहली चीज़ है कि मेरे पास ऑलरेडी यूज़र नेम पासवर्ड की एक वीडियो है सेपरेट, वो आप देख सकते हो। अगर नहीं है तो आपको मैं ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आपके सामने, ये जितने पर्सन हैं अपने इलाके का नाम देखो, इनको आपने ईमेल करनी है कि सर काइंडली मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड बता दें, ठीक है। तो वो आपको अपना आईडी कार्ड नंबर वगैरह भेजोगे तो वो आपको यूज़र नेम पासवर्ड, अपना रोल नंबर वगैरह भेजोगे तो वो आपको बता देंगे। साजिद ने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक आंसर का होना चाहिए, ये वर्ड्स कितने पेजेस के होंगे और क्या पेपर बुक से आएगा या आउट? साजिद टेंशन नहीं लेनी बेटा, पहली चीज़ मैंने आपको बता दी है कि मैंने सिर्फ आपको अपडेट देना है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको 1 महीने पहले से अपडेट दे रहा था कि बेटा आपके ऑनलाइन इम्तहानात हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, वेट करो, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने किस तरीके से इम्तिहान की तैयारी करनी है, किस तरीके से फ़ाइल बनानी है। अभी यूनिवर्सिटी उसको अपडेट कर रही है तो वो इंशाल्लाह आपके साथ फर्दर मैं अपडेट करता रहूँगा। वॉट एवर 10th क्लास हसन अभी 10th क्लास का नहीं होगा, हमें वीडियो बना दें कैसे पेपर करेंगे। पेपर इंशाल्लाह फातिमा आप लोग घरों पे बैठ के करोगे बच्चे, आप टेंशन नहीं लो। नो डाउट आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हो कि पता नहीं क्या होने लगा है, तो कुछ भी ऐसा नहीं होने लगा। यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर सर, IT डिपार्टमेंट, कंप्यूटर एग्जामिनेशन, कभी भी आप लोगों के साथ वो हमेशा स्टूडेंट को फेवर देते हैं और इस टाइम भी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फेवर दी गई है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे नॉलेज में है, आपको नहीं ऑनलाइन शेयर कर सकता क्योंकि उन्होंने कितना ज़्यादा आप लोगों को ऑब्लाइज किया। लेकिन अभी भी कुछ लोग यूट्यूब पर लगे होंगे यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट बात करने में। अच्छा, कोई टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह एक चीज़ शेयर होगी। इकबाल लगा मेरा यही इशू है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहा, अभी मैं डायरेक्ट डिग्री के लिए अप्लाई करूं? यस इकबाल मुश्ताक, आप जो है वो फ़ौरन डिग्री के लिए अप्लाई करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आयान अना, अच्छा रियाज ने कहा है सर BA के मतलब नोटिफिकेशन आया है ऑनलाइन एग्ज़ाम, नहीं BA का अभी नहीं है यार, ठीक है। BA का हो सकता है वो मैनुअल ले लें या फिर बच्चों को जो है, अब BA से रिलेटेड मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। अगर मैं ऐसे किसी को गलत गाइड कर दूँ ना वो अच्छी बात नहीं होगी, बट अगर आप मेरे से पॉसिबिलिटीज पूछ सकते हो ना तो वो मैं बता सकता हूँ। BA के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। पहला होगा उनसे मैनुअल इम्तिहान ले लिया जाए जो कि वहाँ पर अवेलेबल हो, लेकिन वो अभी नहीं ले सकते। तो हो सकता है BA वालों के लिए नेट पर पेपर अपलोड हो जाए और वो क्वेश्चंस जो हों वो सीरीज़ वाइज हों, ठीक है। तो वो अगर कर दें तो बेहतर है कि उनको SMS के थ्रू उनके 3-3 सवाल उनको भेज दिए जाएं BA वालों को कि आपके ये सवाल है, आप इनके जवाब लिख कर रीजनल ऑफिस उसी दिन आप पार्सल करो। अब देखो क्या कर सकते हैं BA वालों के लिए, या फिर ट्यूटर इन्फॉर्मेशन जैसे उन्होंने अवेलेबल करवाई हुई है, इसी तरीके से बच्चा जो है वो यहाँ पर BA वाला अपना रोल नंबर इंटर करे और उसके सामने जो है उसके क्वेश्चन लिखे हुए आ जाएँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है सर। हम रिटर्न कर सकते हैं? नहीं, एटलीस्ट ट्राई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस कि आप रिटर्न कर सकते हो। अब उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि टाइप करोगे, लेकिन अभी इंस्ट्रक्शन का वेट करोगे, इसको अपडेट होने दो, ठीक है। सर B.Com का बता दें प्लीज़। फातिमा ने कहा है सर एग्री, आप नहीं सही बोल रहे थे, ठीक हो गया फातिमा, मैंने अभी ऊपर गाइड किया है, देख लो। अभी कोई चीज़ कंफर्म नहीं है BA से रिलेटेड, मैं आपको गलत कैसे गाइड करूं बच्चे।
सर 3 क्वेश्चन होंगे तो 100 मार्क्स तो नहीं होते ना। नहीं हो सकता है पहला क्वेश्चन 40 नंबर का हो, बाकी सारे दोनों 30-30 के हों, ये भी तो हो सकता है ना। सर राज ने कहा है सर किसी के पास लैपटॉप नहीं होता तो वो कैसे टाइपिंग करेंगे। राजा मैं आपको एक चीज़ बताऊं बच्चे, नो डाउट आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास सेलफोन है, ठीक है, आप सेलफोन से टाइपिंग बोल के ज़रिए कर सकते हो। अगर आप पैकेज कर लोगे टेंशन नहीं लो, मैं आपको तरीक़ेकार बताऊंगा, आप मोबाइल के ज़रिए टाइपिंग करोगे बगैर कुछ टाइप किए, ठीक है। आपके साथ मैं ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके किसी दोस्त के पास लैपटॉप होगा, मोहल्ले में किसी के पास होगा, ना हुआ तो आप किसी, जहाँ पर मोहल्ले में किसी के पास ना हुआ तो आप किसी नेट कैफ़े में जा सकते हो, ठीक है। 2 घंटे के लिए आपको नेट कैफ़े मिल जाए तो वो भी काफ़ी होगा, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर बीए का नेम नहीं है, प्लीज़ इसके बारे में इन्फॉर्म कर दें। नो डाउट बीए वाले परेशान हैं, लेकिन बीए वालों के लिए मैंने ऊपर गाइड कर चुका हूँ। रीपेयर की फ़ीस सबमिट करवा दें, 1 साल से ज़ाया होने का खदशा है, क्या मतलब, प्लीज़ सर एक्सप्लेन दिस। पहली चीज़ है कि बच्चे सम टाइम रीपेयर की आप लोगों ने फ़ीस पे नहीं की होती, ठीक है। रीपेयर की फ़ीस पे नहीं होती, नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ आपका इम्तिहान आ जाता है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा मे भी ना हो तो आप लोगों ने रीपेयर की फ़ीस फ़ौरन पे कर दो, ठीक है। सर मोबाइल से कैसे करेंगे, वर्ड में टेंशन नहीं लो, रिटर्न में स्कैन करके, नहीं रिटर्न अलाउ नहीं है फातिमा, चीटिंग नहीं करना, रिटर्न अलाउ नहीं है बच्चे। आप वर्ड में कैसे टाइप करोगे, ये मैं हूँ ना, मैं आपके लिए बैठा हूँ ना, रात के 10:30 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, टेंशन नहीं दो। और सर कुछ टीचर्स एलएमएस पर अपलोड असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं कर रहे, इशू है। उमर सही कह रहे हो, लेकिन ये अब रीजनल ऑफिस का इशू है, आपका इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। आपका काम था असाइनमेंट अपलोड करना, टीचर नंबर नहीं लगाता उसकी ट्यूटरशिप जाएगी। 1 लाख ट्यूटर हैं, आधे ट्यूटर उड़ा भी दें तो कोई मसला नहीं है। सर बीए का क्या होगा उनका बता दें, बता चुका हूँ भाईजान। अच्छा सर हैंड रिटन अलाउ है या नो, शादिया अगर आपके लिस्ट में नहीं है आपका हैंड रिटन अलाउ नहीं होगा, टेंशन नहीं हो, मैं लाइव आने लगा हूँ इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए लाइव आने की। रीपेयर का चलान कैसे डाउनलोड होगा, मेरी सेपरेट वीडियो है अदील, आप उसको देखो, रीपेयर से रिलेटेड लिंक आपको पहला डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विच विल बी ओपन ऑन एलएमएस, विच ऑप्शन विल बी। आसिया बेगम आपके लिए मैं एक बात कहूँ कि अभी इतनी जल्दी नहीं करते, क्योंकि अभी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ठीक है। इंशाल्लाह डेवलप होंगी तो ईच एंड एवरी थिंग क्लियर हो जाएगी। सर ने हफ्ते पहले ही बता दिया था, थैंक यू सो मच शेख। नो डाउट यूनिवर्सिटी मैंने नहीं बताया बेटा, ये आपका, आप अगर शुक्रिया अदा करना है ना, मैं कहता हूँ वाइस चांसलर सर, आज तो उन्होंने तो बहुत ज़बरदस्त, आईटी डिपार्टमेंट नो डाउट बेस्ट है। सर थैंक्स सर, हमारी असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे प्लीज़। असाइनमेंट के मार्क्स जिन बच्चों के नहीं लगे वो आपका टेंशन नहीं है, आपका हेडेक था सिर्फ अपलोड करना, वो टीचर जाने, वो हेड ऑफिस जाने। आपके अगर एंड पे नंबर ना लगे हुए तो फिर आपको मैं एप्लीकेशन का तरीक़ेकार बताऊंगा, ऐसे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। परेशान नहीं होगे, पहली चीज़ है जहाँ पर चैनल का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, कितना गला खुश किया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट में ज़रूर बताया करो कि क्या इश्यूज़ हैं आप लोगों के। इंशाल्लाह आप टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। अल्लाह ताला आप सबको ख्याल रखे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेरे लिए भी दुआ किया।